चारों तरफ देश में हंगामा है, चारों तरफ देश में हंगामा है, घपला भी बहुत है। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। अरे हाँ, धरने पे भी बैठ सकते हैं। मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। जी हाँ, इतनी बड़ी चेतावनी बाबा रामदेव ने केंद्र सरकार को दे दी। शिक्षा तंत्र पे पूरा सवाल उठा दिया। हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। और ये कह दिया कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो ये आंदोलन और बढ़ भी सकता है। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि बाबा रामदेव, जो कि ये माने जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े वाले समर्थक हैं, इन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, और इन्होंने ही बहुत सारे जगहों पर पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में ये कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तब पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलेगा, कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का। जब वो कहते हैं कि भाई 35 रुपया हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? लेकिन पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 रुपया बढ़ने पर भी ना बोलने वाले बाबा रामदेव अब बोल पड़े। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव यह बोले कि इस देश में बड़ी समस्याएं हैं, इस देश में घपला तो बहुत है, और यहाँ पर स्थिति यह है कि जॉब लेने जाओ तो पहले बिक जाती है, परीक्षा देने जाओ तो पहले सब कुछ बिक जाता है। जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में, इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। हालांकि बहुत समय से आपको पता है कि बाबा रामदेव के वक्तव्य का इंतजार कर रहे थे लोग इस बात पे इंतजार कर रहे थे कि बाबा रामदेव आएंगे, अब वो बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े हैं कि घटे हैं, महंगाई घटी है कि बढ़ी है। लेकिन आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं सुधरी, अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर आंदोलन बढ़ सकता है, और भी जगह पे आंदोलन हो सकते हैं। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सरकार नहीं सुधरी तो बाबा रामदेव भी आंदोलन में कूद पड़ेंगे। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। बाबा रामदेव के स्टेटमेंट के क्या मायने लगाए जाए कि क्या बाबा रामदेव सच में आंदोलन करने वाले हैं? क्या बाबा रामदेव सच में भारत सरकार के अगेंस्ट में खड़े होने वाले हैं? क्या बाबा रामदेव सच में अब मोदी जी के अगेंस्ट में खड़े होने वाले हैं? मतलब क्या है आपके हिसाब से? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन बाबा रामदेव इतने दिनों बाद खुल करके बोले, अपनी बातें रखी, उस विषय में भी आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।